नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आपके लिए मैं अगेन नया लेक्चर लेकर आया हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। तो बिना देर गवाए पहले तो मैं यहाँ से फेल टिप पेन को ले लेता हूँ ताकि मैं इसको लिख पाऊँ अच्छे से। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात हमने पिछले लेक्चर में ज़रा सा मैंने एग्जांपल में देखी थी, जिसमें मैंने आपको इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया था और पॉलीगन का एग्जांपल दिया था। पॉलीगन जो बेस क्लास थी उससे डिराइव हो रही थी ट्रायंगल क्लास, और ट्रायंगल के अंदर और पॉलीगन के अंदर ही हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होते, दो लिस्ट बन रही थी, एक साइड्स की और एक साइड्स के इनपुट की, राइट, नंबर ऑफ साइड्स की और जितने नंबर ऑफ साइड्स है उनके इनपुट्स की भी, उतने बार इनपुट लिया जाए, राइट। तो वो से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी इस समय वीडियो देख रहे हो तो पहला का पहला काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, देखते हैं इसके बारे में कि एक इजी, बहुत ही आसान, कॉम्पैक्ट, काफ़ी सुदृढ़ है, कॉम्पैक्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, सिंटैक्स है उसका क्रिएट करने का, क्या, लिस्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग या अनदर लिस्ट। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही आसान तरीका है किसी स्ट्रिंग या किसी दूसरे लिस्ट से कोई नई लिस्ट क्रिएट करना, इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन शब्द आपने सुना होगा अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो आपके टीचर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज देते हैं, राइट, पैराग्राफ। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होता है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है उसको, उसके बाद आपको उसके आंसर को पढ़ने करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब हो गया कंप्लीट, ये बना के देगा, पूरा पूरा अच्छा से काम करेगा। इट्स अ वेरी कंसाइज वे टू क्या, क्रिएट अ न्यू लिस्ट। बड़ा ही छोटा ही, बड़ा ही कंसाइज और बड़ा ही आसान तरीका है, बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन ईच आइटम इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट। उस एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई भी आइटम आप, कोई भी उस लिस्ट के हर आइटम पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपका बहुत बड़े तरीका। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की दो ये बातें तो मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुन लेना या कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। Considerably faster than processing a list using for loop। ये बहुत ही फास्ट है भाई, considerably faster जो प्रोसेस कर रही है लिस्ट को, ठीक है, फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कैसे देखेंगे, चलो, राइट, लेट्स सी टू इट। सस्पेंस को ख़त्म करते हैं ना। ये देखिए, ये है सिंटैक्स, एक्सप्रेशन, फॉर लूप का इस्तेमाल होता है हमेशा इसके अंदर, एलिमेंट, इन कीवर्ड, फॉर ए कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है, जो मेंबरशिप वाला जो ऑपरेटर है, आइटरेबल जिसमें आप आइटरेट करना चाह रहे हैं, इफ कोई कंडीशन लगा रखिए। ऐसे भी वहाँ पर कई मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। तो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास सिंटैक्स के। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक से ज़्यादा फॉर लूप भी हो सकता है, यस, कोई एक फॉर लूप ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेरा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको जितनी बार लगाना, नेस्टेड लूप लगा दो आप, मन करे तो एक लाइन के अंदर। ऑप्शनली 1 और मोर इफ कंडीशंस, राइट, ऑप्शन है, एक इफ कंडीशन रखिए या कोई भी मत रखिए या कितनी बार भी रखिए, राइट, इफ एल्स भी कर सकते हैं आप। अच्छा, जो रिजल्ट होगा इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन का will be stored in the new list। जो एक्सप्रेशन का जो होगा, जो रिजल्ट होगा वो नई लिस्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। जो फॉर लूप है मेरा वो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आइटरेट करने के लिए, लूप चलाने के लिए उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट ऑप्शनली इंक्लूड्स द इफ कंडीशन। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, ये एक स्टेटमेंट आपको बता रही है। लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। एग्जाम्पल पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट। सपोज वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो कैसा लगता है बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के? अभी तक आप जैसा करते आ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, देखिए। इवन नम्स नाम का मैंने, इवन अंडरस्कोर नम्स नाम का मैंने एक नामकरण दिया, वेरिएबल का नाम दिया है, और ये वेरिएबल क्या है, लिस्ट वेरिएबल है। ये एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट पकड़ा दी। मैं कहा भाई पहले आप ये रखो संभाल के,
और मैंने कहा भाई इसके लिए चलो, किसके लिए, एक्स के लिए चलो, कहाँ से कहाँ तक, रेंज में चलो, रेंज मतलब 21, 0 से लेकर 20 तक, राइट, 0 से लेकर 20 तक जाएगा। अगर उस x की वैल्यू 2 से रिमाइंडर निकल के 0 के बराबर आ रही है, मतलब अगर वो 2 से डिवाइड होके डिविजिबल है तो क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। तो उस इवन नंबर नाम की जो खाली लिस्ट है उसमें अपेंड करते जाओ उस वैल्यू को, अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो, और प्रिंट कर दो। कितने लाइन का प्रोग्राम बन रहा है ये देखो ज़रा, 1 2 3 4, 4 लाइन का प्रोग्राम बन रहा है, राइट। बड़े खुश हो रहे थे 4 लाइन के। अब ये काम मैं एक सिंगल लाइन में करके दिखा दूँगा तो मेरी लिस्ट बन गई 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम और ये आउटपुट एक ही स्लाइड में, स्लाइड नंबर 4, याद रखिएगा स्लाइड नंबर 4 में मैं एग्जांपल दे रहा हूं बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ले लो, है ना आसान। देखिए यहां पर मेरा ये 3 लाइन मेरी इकट्ठी होके एक लाइन में आ गई सॉरी, ये 3 लाइन मेरी इस एक लाइन में आ गई। मैंने कहा था एक लाइन में कर देंगे इस बात को तो 1 और 2 है ना, तो एक लाइन में क्या क्या आ गया, वही चीज जो इवन नम्स में क्रिएट कर रहा था, एम्प्टी मैंने लिस्ट दिया तो मैंने कहा x इन डालते जाओ इसमें, और x मेरा कहाँ काम आ रहा है, फॉर लूप में काम आ रहा है जो कि रेंज 21 तक जा रहा है, मतलब 0 से 20 तक। जब कंडीशन ये हो, जब ये होगा तब ये कंडीशन जब फुलफिल करेगी उस x को इसमें करते रहो। इसका और अच्छा से एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगा और प्रिंट कर देगा। तो सेम आउटपुट आपका आ गया। पहले आप 4 लाइन में काम कर रहे थे, अब आप यहां 2 लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर 2 लाइन में आप काम कर रहे हैं, पहले आप 4 लाइन में काम कर रहे थे, राइट। क्या है बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात, हाँ। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, x फॉर x इन रेंज दिस, इस पूरे को अब जब हमने ये लिखा है ना, इस पूरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहां पर। एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, फॉर लूप को। एलिमेंट x वुड बी रिटर्न इफ स्पेसिफाइड कंडीशन दिस इवैल्यूएट्स टू ट्रू। अगर कंडीशन इवैल्यूएट होती है ट्रू के लिए, ट्रू होती है, कंडीशन मेरी ट्रू आती है, मतलब 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो होगा ये वाला x जो है, राइट, बिफोर द फॉर लूप विल बी executed and stored in the new list. The expression x simply stores the value of x into a new list. Simple. x की वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सिंपल सा। और देखते एग्जांपल अपने साथ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आउटपुट, कलेक्शन और कंडीशन। क्या बात क्लियर हो रही है, दिख रहा है आपको। x+1 फॉर x इन रेंज 5 इफ x%2 इक्वल्स टू 2। देखते हैं क्या आता है, राइट। जिसका डिविजिबल 2 से डिवाइड करके 2 के बराबर है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 0 से ये 5 है तो कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 और 4। अब मुझे आप ये बताइए इनमें से कौन सा x होगा जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ जी 0 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। 1 करूँ मैं तो भी नहीं आएगा, 2 करूँ तो भी नहीं आएगा, 3 करूँ तो भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, रिमाइंडर किस में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। और अगर किसी में नहीं आया तो यहाँ पर आउटपुट कुछ आएगा नहीं, तो मेरी एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी क्योंकि x+1 मेरा कुछ आएगा ही नहीं, जो कंडीशन ये होगी। हाँ अगर इसकी जगह मेरा 0 होता
अगर इसकी जगह 2 की जगह मेरा 0 होता तो वही इवन नंबर्स वाली बात आती। तो इवन नंबर्स कौन से हैं? 0, 2 और 4, उनका एक एक जोड़ के हमारी लिस्ट बन के तैयार हो जाती 1, 3, 5। तो एक रैंडम सा एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है। तो क्या लिखा है? डू दिस, ये करो, फॉर दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन जो बन रहा है, फॉर दिस कलेक्शन इन दिस सिचुएशन, ये करो इस कलेक्शन के लिए इस सिचुएशन में, इस कंडीशन पर। तो ये हो गया मेरा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। देख लीजिए ध्यान से, ये आउटपुट आना चाहिए, ये करना है, आउटपुट आना चाहिए जब ये कंडीशन, ये कलेक्शन हो, कलेक्शन होने के बाद इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। देखिए कलर कोडिंग भी कर रखी है, देखिए आपके सामने मैंने। अगर ये हटाना चाहता तो मैं हटा भी देता हूँ, देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, आउटपुट, कलेक्शन, कंडीशन, डू दिस फॉर दिस कलेक्शन इन दिस सिचुएशन। देखिए आपको 3-4 बार मैंने आपको इसको बता दिया है। और देखिए एग्जाम्पल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का, शिखर, बलराम, ऋतु, मोहन, अभिषेक। अब ये चूंकि जगह कम थी इसलिए नीचे आ गया, नहीं तो मैं यहाँ पर ऐसे रखा था, ऐसे रखता, राइट। नेम्स ये रहा, नेम्स 2, नई नेम्स 2 नाम की मैं नई लिस्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ एस के लिए चलो डू दिस, एस उठाओ। वो एस मेरा किस में है? नेम्स में से उठेगा जब ए होगा एस के अंदर। मतलब एस मेरा अगर ये है, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें है तो उठेगा, इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी सब में ए अक्षर है, जो कैरेक्टर है मेरे पास, ए है इसके अंदर, हाँ जी है। इसमें 2 बार आ रहा था, पहली बार आते ही उठा लेगा इसको, इसकी बार भी ए को उठाया है, इसकी बार भी किसको उठाया? इसको नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए नहीं है, तो इसको नहीं उठाएगा। तो शिखर, बलराम और मोहन, शिखर, बलराम और मोहन, इन तीनों को इसने पिक कर लिया और मेरी नई लिस्ट जनरेट हो गई नेम्स 2 के नाम से। तो उन नामों में स्मॉल ए है कि नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये स्ट्रिंग लिस्ट है, ये है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये है लिस्ट ऑफ क्या? स्ट्रिंग्स। देख रहे हो ध्यान से, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, कहो तो मैं इसको मिटा दूं। लो जी, इसको मैंने आपके लिए मिटा दिया। अब इस कोड को आराम से देख लीजिए तसल्ली से, अच्छा सा दिख रहा होगा। आउटपुट बेशक ना आपको दिख रहा हो, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इसको और छोटा करने के, ताकि ये छुप ना जाए। लेकिन आउटपुट आपका यही आएगा, शिखर, बलराम और मोहन। बाकी ये 2 नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन मेरी यहाँ पे इनके लिए तो ट्रू है, इनके लिए फॉल्स है। तो फॉल्स वाली एंट्री नेम्स 2 में नहीं आएगी। क्या है बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर? ग्रेट। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।